बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज इस रूपनगर स्टेडियम कोटी में जितने भी यहाँ पर दर्शकगण हैं और जितने भी क्षेत्रवासी यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो आयोजक हैं राजेश रावत जी, हवलदार कोटियाल जी, सुरेश कोटियाल जी और भी नाम है जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने इस 35-40 साल से जो ये परंपरा यहाँ पे चलती आ रही है, आप लोगों ने इसको जीवित रखने का काम किया। निश्चित तौर पर आप लोग बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर उपस्थित मैं इस पट्टी भरतपुर के सभी जनप्रतिनिधियों का, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, जो सभासद हैं, उन सबका मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आज इस फाइनल मैच के गवाह बने और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, आयोजक हैं, उनका आप लोगों ने हौसला अफजाई किया। देखिए, मैं जब शुरू में भी यहाँ पे आया था, मैं मुख्य अतिथि यहाँ पे बना था उद्घाटन मैच में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे क्षेत्र में ऐसे टूर्नामेंट होते हैं तो मैं हमेशा वहाँ पर अपनी भागीदारी निभाते रहता हूँ। कल रात को भी मेरे जो राजेश रावत जी हैं, उनसे मेरे फ़ोन में बात हुई थी, तो उन्होंने बोला आपको आना ही है। तो मैं अपना काम छोड़कर, देखिए काम तो सभी के होते हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों का भी एक हम लोगों का अपना विवेक होना चाहिए कि जैसे ये छोटे छोटे ये टूर्नामेंट अगर हमारे क्षेत्र में होते हैं तो मैं अपने पट्टी भरतपुर से ही कह सकता हूँ कि जितने, क्योंकि हमारे पट्टी भरतपुर में 26 ग्राम पंचायतें हैं और 26 ग्राम पंचायतें के 26 ग्राम प्रधान के हैं, 10 यहाँ पे क्षेत्र पंचायत हैं, एक हमारे मान्य जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत भी है। तो मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी यहाँ पर समय तो निकालना ही पड़ता है कि जैसे यहाँ पर एक महीने से यहाँ पर एक महीने का 35-36 दिन हो गए यहाँ पर इस खेल का आयोजन जो हो रहा है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर समय पर आते और इन खिलाड़ियों का, इन आयोजकों का आप लोगों की तरफ से अगर हौसला अफजाई होता तो निश्चित तौर पर इनके अंदर भी एक ऊर्जा बनती। देखिए, हार और जीत एक खेल का हिस्सा है, इसमें हारने वाली टीम को भी मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्रिकेट है, और जब क्रिकेट के खेल में जब दो टीमें आपस में भिड़ती हैं तो एक की जीत और एक की हार निश्चित होती है। मैं तो यही कहता हूँ कि लहरों से डरकर किश्तियाँ पार नहीं होती, लहरों से डरकर किश्तियाँ पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिस टीम ने यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ दिया है, इसमें कोई संकोच नहीं है कि फाइनल का ताज भी जिसने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर उसी टीम के सर पे होगा। और मुझे खुशी भी है कि क्योंकि जो टीम यहाँ पर जीती है टोलदार की, वो वैसे भी मेरी ससुराल की टीम है, तो मुझे थोड़ा मेरी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है कि आज मेरे ससुराल के जो रिश्तेदार है, आज उन्होंने इस ट्रॉफी को उठाया है। तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में खेली हैं, आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्रिकेट का मैच है, ये हर साल होता है। ठीक है, आप इस बार इस ट्रॉफी को जीतने में कामयाब नहीं हुए, आप कोशिश करिए, आप प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पर एक दिन इस ट्रॉफी का सरताज भी आपके सर पे होगा। और मैं यहाँ पर ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से आज हमारे मीडिया के बंधु यहाँ पर, हमारे गढ़वाल संदेश, हमारे पहाड़ भारत, हमारे न्यूज़ 24 लाइव, वो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित तौर से ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत गौरव की बात है, क्योंकि मीडिया ही हमारी एक ऐसी ताकत है कि जिसकी वजह से हम अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का भी इस कोटी क्रिकेट क्लब के इस स्टेडियम में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूं कि जिस तरह से आपने ऋषिकेश से चलकर आज यहाँ पर इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट को यहाँ पर आज एक अपने लाइव में दिखाया। निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। और
यहाँ पर जो कमेंट्री करते हैं हमारे शैलेंद्र कोटियाल जी, अब तो इधर तो कहीं दिख रहे हैं, वो 1-1.5 महीने से यहाँ पर कमेंट्री करते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया कमेंट्री हमारी गीगा भाई बोलते हैं प्यार से उनको। तो उनकी बेस्ट कमेंट्री के लिए मैं उनको अपनी तरफ से 2100 रुपये का इनाम उनको देता हूँ कि इनका भी एक हौसला बढ़ना चाहिए। देखिए आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय किसी का पास नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर 35 दिन तक कॉमेडी आप लोगों के बीच में कर रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि देखो हमारे जनप्रतिनिधियों को ऐसे व्यक्तियों को सम्मान करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं गीगा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कॉमेडी हम 3-3, 4-4 घंटे डेली यहाँ पे बोलना ये कोई मजाक की वो नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो हर साल 35 सालों से लगातार हमारे यमुना प्रसाद जी कोटियाल ये जो कि एक अध्यापक भी है, एक अध्यापक है, लेकिन अध्यापक के साथ साथ जिस तरह से वो हमारे क्षेत्रवासियों का जो हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ पे क्रिकेट खिलाने का वो हौसला अफजाई करते हैं और इस फाइनल में आकर वो यहाँ पर सभी का यहाँ पर इतने अच्छा की तरह से वो यहाँ पर एक मंच का संचालन करते हैं। तो गुरु जी मैं आपका भी बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ पर आकर अपने को उपस्थित देते हैं। और मैं पुनः ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार पुनः मैं जितने भी आयोजक हैं सभी क्रिकेट खिलाने के टीमों को और यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जब बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। बाकी आगे भी मैं तो ये कहता हूं कि ये टूर्नामेंट बराबर चलता रहे। हम तो 7-8 साल के जब थे तो तब से टूर्नामेंट को देख रहे हैं। हमारे राहुल कोटियाल जी यहाँ पे नगर पालिका, सॉरी माफी चाहता हूँ मैं, आपकी जो टॉपिक देख के मुझे याद आ गया, हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के जो सुपुत्र हैं और यूकेटी के जो जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, ये बहुत समाज सेवी हैं और अपनी जो उपस्थिति है ये हर समय पर, हर जगह पर, हर क्षेत्रवासियों के बीच में देते रहते हैं। तो मैं राहुल कोटियाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और बाकी हमारे आगे भी कोई भी सेवा हो, देखो सिर्फ मतलब ये नहीं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, एक समाज सेवा भी होनी चाहिए। हम इंसान हैं और इंसान को इंसानी काम आना चाहिए। हम तो ग्राम प्रधान भी थे तो सब जानते हैं, हमने ग्राम प्रधान से पहले भी लोगों के काम किए और ग्राम प्रधान बनने के बाद तो खैर हमने करने थे, लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव भी मैंने 6 महीने पहले मना कर दिया था कि मैं प्रधान का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मुझे कमाना होता या मुझे अपना राजनीति चमकानी होती तो मैं दोबारा प्रधान बन जाता, लेकिन नहीं, मैंने कहा दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज भी हम यहाँ पे हम एक जनप्रतिनिधि भी, एक आम नागरिक है, लेकिन फिर भी आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बराबर आते रहते हैं ताकि हमारे जो क्षेत्र के जो ये बच्चे हैं, ये खिलाड़ी है, इनका हौसला बढ़े। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि आता तो उनको एक तरफ से एनर्जी मिलती है। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी आज यहाँ पे ये कह देना चाहता हूँ अपने जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं कि देखो ये ग्रामीण खेल होते हैं, खेतों में खेल होते हैं, संसाधनों की कमी होती है। हमारे विधायक साहब यहाँ पे आए थे, वो खैर में मिले नहीं, लेकिन अगर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अगर वो मेरी बात को सुन सके तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो संसाधन अगर उनकी तरफ से इन आयोजकों को, इन क्रिकेट खिलाड़ियों को अगर मिल जाए तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई केवलहीन जमीन जो सरकार गवर्नमेंट की जमीन होती है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्टेडियम यहाँ पर बन जाए, अगर विधायक मतलब शासन की तरफ से, विधायक निधि की तरफ से, सांसद निधि की तरफ से, तो निश्चित तौर से इन बच्चों को थोड़ा खेलने में थोड़ा और सहूलियत होगी। और क्रिकेट देखो खेल कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि छोटे खेल खेल के ही आदमी एक बड़े खेलों में जाता है। आपने देखा हमारे ऋषभ पंत आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो भी ऐसे गली क्रिकेट खेलते थे, तभी तो वो भी बड़े बड़े मंचों में खेले हैं। तो निश्चित तौर पर जितनी भी टीमें, जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं, आपका भविष्य, आपका मुकद्दर पता नहीं हो सकता है आप कभी हमारे नेशनल टीम के लिए इंटरनेशनल का प्रतिनिधित्व करें। तो मैं अपने प्रतिनिधियों से भी, अपने विधायक से भी, सांसद से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि थोड़ा बहुत संसाधन आप लोगों को इनको देना चाहिए, क्योंकि ये सीढ़ीदार खेत होते हैं। इतना बड़ा जंगल काट कर आप लोगों ने यहाँ पे बनाए, इसको खेलने के लिए बनाया हुआ यहाँ पे, तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। और मैं ज़्यादा न बोलते हुए पुनः आप लोगों को, पुनः विजेता टीम को मैं बधाई, और जो हारने वाली टीम है आरसी देवराय भी हमारी अपनी टीम है, हम भी देवराय में पढ़ते हुए अपने सारे अपने ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जीता वही सिकंदर। हारने वालों को मायूस नहीं होना है, अपना खेल जारी रखें, हो सकता है अगली बार ये ट्रॉफी आपके सर हो। बाकी मैं ज़्यादा बोलते हुए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं होता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।